सरकार मुझको संवैधानिक रूप से अपराधी मानती है। सवर्णों को सवर्ण परिवार में पैदा होना, सवर्ण में जन्म लेना हमने कोई अपराध कर दिया है? हमारे योशी जी पूरी तरह से वापस हो, पूरी तरह से वापस हो। कानून मैं चाहता हूँ ये यूजीसी कानून, ये काला कानून वापस हो, क्योंकि ये सरकार ने सबको जनवरी 2026 को एक कानून लाया जाता है, जिसका आपको बता दें कि कई राज्यों में इसका विरोध दर्ज भी कराया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में पहले एबीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया, इसके बाद परिवर्तन चौक पर करणी सेना के पदाधिकारियों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप आज विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या वजह? जी, मैं रायबरेली से चल करके राजधानी की सड़कों पर एक विरोध प्रदर्शन आंदोलन करने आया हूँ। इस सरकार को, निकम्मी सरकार जिसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता था, और आज हम आम जनमानस को ये प्रताड़ित किया जा रहा है इस काले कानून के माध्यम से, इसका विरोध प्रदर्शन हम रायबरेली से चल करके आदरणीय राहुल सिंह जिलाध्यक्ष के सानिध्य में मैं इसका आंदोलन कर रहा हूँ, और यहाँ पर दीपू सिंह के सानिध्य में मैं इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता था, परंतु आज जिस तरह का काला कानून ला करके हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, गांव गली और खलिहानों में इसकी लड़ाइयां दूसरे दिन से देखने को मिल रही है। मैं इसका जोरदार प्रदर्शन करता हूं और विरोध प्रदर्शन करता हूं। सरकार को 125 रियासतें हमारे पूर्वजों ने दान कर दिया, और 125 रियासतों को दान करने के बाद परिणाम हमको क्या देखने को मिला? और मैं आम नागरिक होने के बाद इस तरह की प्रताड़ना सड़कों पर सह रहा हूँ, सड़कों पर धक्के खा रहा हूँ। ये सरकार हम लोगों के समर्थन कर रही है। आप बताइए, सरकार तो कह रही है समाज के चौथे स्तंभ है, आपको क्या लगता है इसमें देखने को? सरकार तो कह रही है जातिगत भेदभाव रोकने के लिए कानून लाया गया। जी नहीं, जातिगत भेदभाव अगर रोकने के लिए लाया जाता तो हम लोग ये भारी संख्या में जनसैलाबी सड़कों पर ना आना पड़ता। और ये सरकार आम जनमानस के बदौलत चल रही है, हम लोगों ने गद्दी पर बैठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, परंतु आज नरेंद्र मोदी जो ऊंची गद्दी पर बैठ करके इसका समर्थन कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं और विरोध प्रदर्शन करता हूं। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो अगला आप लोगों का कदम क्या होगा? रायबरेली की सड़कों से लेकर एक जन सैलाब उत्तर प्रदेश के गली गली में नहीं, कोने कोने में नहीं, पूरे भारत में एक बड़ा आंदोलन होगा। और ये किसी नेता और किसी बहकावे में नहीं आए हैं, और ये हम लोग योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी भाजपा समर्थक थे, आज इसका विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात है। हमारे समाज ने एक वोट दिया था इन्हें, हम लोगों ने भर भर के वोट दिलवाए थे, बूथ के बूथ जितवाए थे, लेकिन इन्होंने हमारे विश्वास का गला घोटा है। एक जो डर का माहौल बनाया जा रहा है पूरे पूरे समाज के अंदर। अगर जेएनयू की दीवारों पर लिखा जा सकता है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, या जो है ब्राह्मण ठाकुर बनिया चोर बाकी सारे BS4 या तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो क्या ये हमारे खिलाफ हेट मॉन्गरिंग नहीं है? इससे हमें डर नहीं लगता है? ये जो यहूदियों के साथ जर्मनी में हुआ था वही इस देश में हो रहा है। आज एक पूरे के पूरे समुदाय के खिलाफ, पूरे समाज के खिलाफ हिंसा को लेजिटिमेट जस्टिफाई करार दिया जा रहा है। अगर इसके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं गोंडा से हूँ, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ, लखनऊ में ही 5 साल हो गए मुझे। आज भी अगर कोई जो दलित छात्र होता है ना, कुछ बोल दो उसको तो यही धमकी देता है कि भैया 1.5 लाख जेब में रखकर तब बोलियो, मैं तो पैक लगवा देता हूँ ऊपर। मेरे गाँव में मैंने बहुत सारे मिसयूज देखे हैं। अगर मिसयूज हुआ हमारी बहनों बेटियों के साथ, हमारे साथ, तो इसमें कोई प्रोविजन क्यों नहीं है? कोई ऐसी धारा, कोई ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है जिसमें हमारी सेफ गार्डिंग हो से? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, टैक्स पेयर हैं। हम क्या इस देश के नागरिक नहीं है? हमें क्यों दोयम दर्जे का नागरिक ट्रीट किया जा रहा है? क्यों हमें ऐसे ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसे हम जो है यहाँ के हैं ही नहीं? और ये पूरा धारा ही गलत है। आप जो है 5000 साल जो अभी संतोष वर्मा IAS थे, उन्होंने कहा कि हमें जो है बेटियां चाहिए संबंध बनाने के लिए अगली जातियों की। भाई आप 5000 साल का शोषण का ऐसे बदला ले रहे हैं
ये कौन सा शोषण हुआ? आप सीधा से सीधा केओस में चाह रहे हैं, आप सोसाइटी के ऑर्डर को उथल पुथल कर रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन सवर्ण समाज खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर देगा इस देश और इस देश की न्यायपालिका सरकार के खिलाफ। ये सरासर अत्याचार है। विष्णु तिवारी नाम का बंदा ललितपुर का 20 साल जेल में सड़ा फर्जी SC/ST मुकदमे में। इसी लखनऊ में अभी एक महिला को 7 साल की जेल हुई है क्योंकि उसने 13 फर्जी SC/ST मुकदमे लगवाए थे। तो ये जो इक्विटी स्क्वाड बनेगी, क्या इसमें नहीं फर्जी लोग शिकायत करेंगे? क्या पर्सनल कुंठा और पर्सनल दुश्मनी नाम की कोई चीज नहीं होती है? उसका निस्तारण कौन करेगा? आपने इक्विटी कमेटी बना दी, ठीक है, अच्छी बात है। आप सबको सम्मान, नागरिक और सब कुछ दीजिए, अधिकार दीजिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे खिलाफ आप जो है फेयर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। एक पूरे समाज को आप अपराधी घोषित कर रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है तो वो बाई बर्थ जो है चोर होगा, कातिल होगा, अपराधी होगा। भाई वरना ऐसा नारे क्यों लगते हैं इस देश में? चलो राजू और तलवार इनको मारो, जूते 4 ब्राह्मण बनिया ठाकुर जैसे नारे जो लगाते हैं उनके खिलाफ कोई कानून नहीं आता है। जेएनयू और BHU में अभी इतने दिनों से हम देख रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानून नहीं ले पाए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी बयानबाजियां चल रही हैं। उनसे वो डरे हुए हैं क्या? अभी हम कुछ दिन पहले का वीडियोस देख रहे हैं कि जिसमें रिटायरमेंट, एक लेडीज का रिटायरमेंट में नरेंद्र मोदी तेरी कब्र खुदेगी और अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारों पर तालियां पीटी गई प्रोफेसर मेनन के रिटायरमेंट पे। उस पर भी और भी कुछ लोग उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या है वजह? वजह ये है कि ये जितना सवर्ण समाज है इनके ऊपर ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये लोग पहले से SC/ST एक्ट के जितने हैं उनको ये लोग पहले ही रिजर्वेशन दिए बैठे हैं। हम लोग सवर्ण समाज कहाँ जाएगा? आप बताइए, जवाब दीजिए। ना हम लोग को नौकरी मिलती है, ना कुछ मिलती है। वो लोग 70% में पा रहे हैं, हम लोग 90% में पा के घर में बैठे हैं। तो ऐसे सरकार चलेगी? जब काबिल लोग घर में बैठेंगे, अनपढ़ लोग सीटों पे, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार तो कह रही है कि जातिगत भेदभाव रोकने के लिए कानून लाया गया है। यदि रोका जाता, जातिगत भेदभाव यदि रोका जाता तो ऐसा बिल पास ही ना होता। नरेंद्र मोदी सबसे पहले इसके गुनहगार हैं। जाति में भेदभाव कर रहे हैं तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को ही अंदर करना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो सबसे पहले जाति भेदभाव कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको अंदर करना चाहिए। उनको आजीवन कारावास होनी चाहिए। वही तो जातिवाद भेदभाव करें तभी नहीं बिल क्यों पास होता है? ये बिल क्यों आता? किसी कानून का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से आए हैं? मैं जिलाध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना राहुल सिंह रायबरेली से आया हूँ। मैं UGC कानून हटाने के लिए विरोध कर रहा हूँ और आज आपने आंदोलन लखनऊ में ही देखा। अब दोबारा हम लोग इतना आक्रोश आप देख रहे हैं, पूरे भारत में मेरा आंदोलन रहेगा। जिस तरीके से स्वर्ण समाज पे पीठ के पीछे से छुरा भोंका जा रहा है तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और 2029 में आने वाली सरकार को पता चल जाएगा, कुर्सी उखाड़ फेंकने का कार्य हमारी श्री राजपूत करनी सेना करेगी। जय श्री राम, जय भवानी। आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? मैं एक आह्वान करता हूँ राजपूत और परशुराम सेना और करण सेना से कि पूरे हिंदुस्तान में इसको इतना जोर से उठाया जाए कि गद्दी हिल जाए सरकार की। सरकार तो कह रही है जातिगत भेदभाव रोकने के लिए किया। जातिगत नहीं, जातिगत को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। आप लोग खुद जान रहे हैं, आप भी किसी समाज से होंगे तो आप लोगों को खुद पता होगा कि ये कर क्या रहे हैं। ये जो UCC बिल ला रहे थे ये ले आते, UGC लाने का क्या तरीका? हम लोग छोटे छोटे से जब स्कूलों में पढ़ा करते थे तो उसमें यहाँ सब जातियां होती थी, ना कहीं किसी से सब कुछ कहा जाता था। अब क्या हुआ? वही कानून ला दिए ना, एक एक को बांट के लड़ाना चाहते हैं लोग। ये सरकार तो हिंदुओं को लेकर सरकार में आई थी, कहा जाता है। आई थी तो इसको ये हिंदुओं को लेके हिंदू ही इसको हटाएंगे। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं दादा। ये हिंदुओं को हिंदू ही लेके आए थे ना, अब हिंदुओं के ही खिलाफ ये लड़ाई करा रहे चारों तरफ। भाई जात को जात से बांट रहे, ये कौन सा कानून हुआ? ये हमको बताओ जरा। तो बिल्कुल ये करणी सेना के पदाधिकारी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो कानून लाया गया है बिल्कुल गलत है। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए आयुष अवस्थी की रिपोर्ट।